बच्चों बनी असद के दे दो जरा सहारा। बाबा की लाश अभी दफनाने जा रहे हैं। बच्चों बनी असद के दे दो जरा सहारा। बाबा की लाश अभी दफनाने जा रहे हैं। तुम ला दो एक चटाई, मैयत मैं उस पे रख लूं। हो दफन जिसमें बाबा, वो कब्र मैं बना लूं। बीमार कैसे देखे एक बाप का जनाजा। बाबा की लाश आबिद दफनाने जा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदिही व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़क़द। बुज़ुर्गान अज़ीज़, बिरादरान मिल्लत, ज़ाहिर है ये वो फ़र्श अज़ा है कि जिस फ़र्श अज़ा पर आप पूरी रात महवे इबादत थे, और इस फ़र्श अज़ा पर जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस फ़र्श अज़ा पे जब बैठा कीजिए तो इस फ़र्श अज़ा का बोसा लिया कीजिए, इस फ़र्श अज़ा को चूमा कीजिए। क्यों? इसलिए कि ये फ़र्श अज़ा वो जगह है कि जिसके लिए मीर अनीस को कहना पड़ा, ए फ़र्श अज़ा, मैं अपनी किस्मत पे कितना नाज करूं कि फ़ातिमा तेरे सबब मेरे घर आने लगी। ज़ाहिर है कि ये फ़र्श अज़ा बहुत किस्मत वालों को मिलता है। फ़र्श अज़ा पे जब बैठा कीजिए तो पुरसा दिया कीजिए। और ये वो फ़र्श अज़ा है कि जिसको जब हमारे 8वें इमाम ने बिछाया है, तो इमाम ने जब अपने घर में फ़र्श अज़ा बिछाया तो जब भी कोई इमाम का अज़ादार आता था, इमाम अपनी जगह से उठते थे और उसको गले से लगा के कहते थे, अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। और फिर उसके बाद आखिर में जब इमाम का एक शायर कि जिसको देवल ख़ज़ाई कहा जाता है, जब वो आता है तो इमाम सिर्फ़ अपनी जगह से उठे नहीं, बल्कि इमाम अपनी जगह से उठ के आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद देवल ख़ज़ाई को गले से लगाया और गले से लगा के कहा, मेरी दादी के मददगार, अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे खुश रखे। इसलिए कि ये वो फ़र्श अज़ा है। देवल ख़ज़ाई आता है और आने के बाद फ़र्श अज़ा पे बैठ जाता है। इमाम ने फ़र्श अज़ा पे बिठाया और बिठा के इमाम ने देबल से कहा, देबल, मुहर्रम का चाँद नमूदार हो गया, क्या तूने मेरे हुसैन के लिए कुछ नहीं कहा? देबल रोने लगा, मौला इसीलिए तो आया हूँ ताकि मैं आपको पुरसा दे सकूँ। इमाम ने जल्दी से मिंबर सजाया और मिंबर सजा के कहा, देबल बिस्मिल्लाह। देबल ने हाथ जोड़ के कहा, मौला मेरे अंदर इतनी वो ताकत कहाँ है कि आपके होते हुए मैं मिंबर पे जाके मरसिया पढ़ूँ। मौला आप फ़र्श अज़ा पे रहें और मैं मिंबर पे चला जाऊँ। इमाम ने देबल से कहा, देबल क्या तू अरब के रवाज से वाकिफ़ नहीं है?
अरब में जब किसी घर से जनाजा निकलता है, जब कुछ उसके लिए इसाले सवाब होता है, तो मर्दों के जनाजे में बाहर दरवाजे पे मर्द खड़े हो जाते हैं, औरतों के दरवाजे पे बाहर औरतें खड़ी हो जाती हैं। ये कह के इमाम रो के कहते हैं, देबल जिस दिन से मेरा हुसैन बाहर गया और जहां जहां पे भी फर्शे अज़ा बिछाया जाता है, देबल मर्दों के मजमे में अली मुर्तज़ा खड़े हो जाते हैं, औरतों के मजमे में फातिमा ज़हरा खड़ी हो जाती है और आने वाले अज़ादार और आने वाली मोमिना के हक में दुआ करती हैं। अजरकुमन अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सुल्तान करबला के। ऐसे न रोइए, ऐसे रोइए जैसे रोने का हक है। तो जाहिर है कि अब उस मंज़र की तरफ आपको लाने की कोशिश की जा रही है कि जब सरकार हुसैन इब्ने अली ने 28 रजब को जब काफिला मदीने से छोड़ा, तो इमाम हुसैन ने 2 मुहर्रम को जब करबला में वारिद हुए, तो इमाम ने जैसे इस ज़मीन करबला पे पैर रखा, जनाब ज़ैनब तड़प के आई और आके कहती है, माँ जाए इस ज़मीन से और इस खाक से अजीब व गरीब खुशबू आ रही है। इमाम हुसैन ने कहा, बहन सब्र करो। इतना कहने के बाद इमाम ने काफ़िले बनी असद को बुलाया और काफ़िले बनी असद को बुला के कहा कि देखो, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस ज़मीन को आबाद करूँ। काफ़िले बनी असद के सारे लोग आए, सारे के सारे काफिले बनी असद ने बस एक जुमला कहा, मौला हमारे बुजुर्गों ने कहा है इस ज़मीन पे जो भी आया है वो रो के गया है, मौला आप इस ज़मीन पे ना रुकिए। इमाम ने कहा, नहीं, हम इसी ज़मीन को आबाद करेंगे। ऐसा करो कि ये 60,000 दीनार की ये मुझे तुम जो है वो ज़मीन मेरे हवाले कर दो। जाहिर है कि यहाँ पे मैं एक लम्हे के लिए अपने अज़ादारों को रोकूंगा और एक जुमला कहूँगा और यही मजलिस का शायद रुख बन जाएगा और इसको सुने। वो जाहिर है ये है कि इमाम ने करबला की ज़मीन को ख़रीदा है और ये वो ज़मीन है कि जिस ज़मीन पे इमाम हुसैन को दफन होना है। इमाम हुसैन को ज़्यादा दिन रहना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन इमाम हुसैन रहेंगे, लेकिन इमाम हुसैन 8 दिन के लिए भी कबीले बनी असद से ज़मीन खरीद के क़यामत तक के जवानों को बता रहे हैं, ए अज़ादारों सुनो, हुसैन का असल चाहने वाला वो है जो किसी भी जगह पे रहे उस ज़मीन का मुआवजा दे दे। हुसैन ये नहीं चाहता कि किसी गस्बी जगह पे एक लम्हे के लिए भी पैर रख दे तो चे जाए कि हुसैन का आज़ादार। जब हुसैन किसी गस्बी जगह पे वक्ती तौर पे नहीं रुक सकता तो चे जाए कि उसका चाहने वाला किसी गस्बी जगह पे रहने लगे। ये एक पैगाम है जो इमाम हुसैन ने 2 मुहर्रम को दिया है। फिर उसके बाद इमाम हुसैन ने ज़मीन ख़रीदने के बाद इमाम हुसैन ने काफ़िले बनी असद के हवाले की और हवाले करने के बाद इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, ए काफ़िले बनी असद वालों, ये ज़मीन मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, ये मैंने अली अकबर के नाम कर दी है, बस इतनी मेरी शर्तें मान लेना। देखो, जब फ़ौज अशकिया हमारे जिस्मों को यहाँ पे छोड़ के चली जाए तो तुम सब के सब आ जाना, हमें जो है वो दफन कर देना। हमारी दूसरी शर्त ये है, जब हमारा कोई ज़ायर आए तो हमारा निशान कब्र बता देना। तीसरी शर्त ये है कि जब कोई हमारा ज़ायर आए तो उससे जो है वो 3 दिन का मेहमान रखना। मेरी कौम के नौजवानों, रिवायतों के जुमले हैं, तारीख़ में मिलता है कि इमाम हुसैन ने वसीयतें की और ये वसीयतें करने के बाद इमाम हुसैन ने पूरा एक मैदान और पूरा एक मख्तल सजाया है कि जो 10 मुहर्रम को वारिद हुआ है। और जब 10 मुहर्रम को चारों तरफ हर एक तरफ लाशें ही लाशें हैं, कहीं पे हबीब का लाशा, कहीं पे ज़ुहैर का लाशा, कहीं पे सईद का लाशा। जब 10 मुहर्रम और शाम गरीबा तक आ गई, जब 11 मुहर्रम आई है तो 11 मुहर्रम को जब फौज यजीद अपने नजीस लाशों को दफन करके जा चुकी है तो तारीखों में मिलता है कि जब इमाम सज्जाद वहां से चलने लगे तो इमाम सज्जाद के चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा। जनाबे ज़ैनब ने अपने आप को नाके से गिराया। इमाम सज्जाद ने फूफी की तरफ मुड़ के देखा, फूफी अम्मा खैरियत तो है? जनाबे ज़ैनब ने कहा, ए बेटा सज्जाद, क्या तुम भी जो है वो अपनी जान दे दोगे? बस इतना सुनना था। इमाम सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा। या हुसैन
रिवायतों के जुमले हैं, तारीख में मिलता है कि इमाम सज्जाद कहते हैं, फुफी अम्मा इनकी गैरतों को तो देखिए, इन्होंने अपने नजिस मुर्दे दफन कर दिए हैं, लेकिन हमारे बाबा का लाशा जमीन करबला पे पड़ा हुआ है, और वो भी इस तरीके का है। बेटा भी इतना मजबूर है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोखे खारदार। हाँ मेरे अजीजों, तारीख में मिलता है कि जब 11 मुहर्रम को काफले बनी असद जब वसीयत के मुताबिक जो है वो वारिदे करबला हुआ, आज भी जब आप जाएंगे तो ये काफले बनी असद जब आता है तो सरजमीन करबला पे पहुंचने के बाद यही सदा बुलंद करता है, ऐनल हुसैन, ऐनल हुसैन, ऐनल हुसैन, ए हुसैन कहाँ है। हाँ, कबीले बनी असद की औरतों ने जब गैरत दिलाई तो काफले बनी असद के मर्द हाथों में फावड़ा और खुदाल लेके गंजे शहीदा में आने लगे। अजरकुम अल्लाह, रोने में शर्माया ना करो, हिचकिचाया ना करो। अगर रोना ना आया करे तो सरों को नीचे कर लिया करो और खालिक से दुआ किया करो। रिवायत के जुमले हैं, ये काफले बनी असद धीरे धीरे गंजे शहीदा की तरफ आ रहा है, अपने हाथ में बेलचे और फावड़े लेके आ रहा है। इसके पीछे पीछे काफले बनी असद के पीछे पीछे रिवायतों में मिलता है औरतें भी आती हैं। और जब काफले बनी असद के मर्दों ने अपनी औरतों से कहा, अरे तुम चले जाओ, हम हुसैन और उनके इज़्ज़ो अकारीब का लाशा दफन कर देंगे, तो कबीले बनी असद की औरतों ने एक जुमला कहा, नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, बल्कि तुम शोहदाए करबला के लाशें दफन करो, हम फुरात से पानी लेके आएंगे, हम फुरात से पानी लेके आएंगे और इन शोहदाए कब्रों की कब्र पे पानी छिड़केंगे। लीजिए मेरे अजीजों, ये काफले बनी असद सरजमीन करबला पे पहुंच गया। अजरकुम अल्लाह, ये काफले बनी असद सरजमीन करबला पहुंच गया, लेकिन इस आलम में पहुंचा है कि चारों तरफ बिखरे हुए लाशें नजर आ रहे हैं। पहचान में कोई लाशा नजर नहीं आ रहा है कि कौन अकबर का लाशा है, कौन कासिम का लाशा है। अचानक कूपे से गर्दो गुबार नजर आई। काफले बनी असद ने जो गौर से देखा, वो सवार जब करीब आया है तो अजीब मंजर है। जैसे ही आने वाला सवार ज़मीले करबला पे पैर रखता है, अपनी पेशानी पे हाथ रख के कहता है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। पता लगा ज़माने का सज्जाद आया है, हाथों में हथकड़ियों के निशान, पैरों में बेड़ियों। अजरकुम अल्लाह, तारीख में मिलता है, इमाम सज्जाद जैसे ही आते हैं, काफले बनी असद इमाम के कदमों पे आता है और आके कहता है, मौला हम ये चाहते हैं कि इन शोहदाए करबला को दफन कर सके। इमाम ने कहा, तो फिर इरादा क्या मौला, हमारे अंदर इतनी शनाख्त नहीं है, हमारे अंदर इतनी पहचान नहीं है, मौला हमारी मदद करते रहिए और बतलाते रहिए, हम लाशें दफन करते आएंगे। एक बैक इमाम सज्जाद सरजमीन करबला में खड़े होके कहते हैं, एक कबीले बनी असद वालों उठो, और सामने जो लाशा है ये कोई और लाशा नहीं है, ये ओलो मोहम्मद का लाशा है, ये ज़ैनब के दुलारों का लाशा है। अरे ये वो लाशा है कि जब इसके सर जब बीबियों को मिले हैं, हर एक सर बीबी ने ले लिया, इन बच्चों का सर जब लेने वाला कोई न मिला। अचानक ये जुमला आया, क्या इन बच्चों की मां मर गई? अचानक ज़ैनब ने आवाज
दी। अरे ऐसा लगे इन बच्चों की मां जिंदा है, मगर मैंने मन्नत माली है जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं हुसैन को रोऊंगी। अजरकुम अल्लाह। लीजिए मेरे अजीजों, ओन मोहम्मद के लाशें उठने लगे, ओन का लाशा आगे आगे, मोहम्मद का लाशा इसके बाद आएगा। ये ओन मोहम्मद के लाशें वो हैं जब मक्तल में, जब खेमे में वापस आए हैं तो इमाम हुसैन ने चारों तरफ देखा और देख के कहते हैं ज़ैनब नजर नहीं आ रही, अरे वो मां नजर नहीं आ रही। अचानक जनाबे फिजा पहुंचती हैं, फिजा ने हर एक खेमे का पर्दा हटाया। अचानक जैसे ही खेमे का पर्दा हटाया तो देखती क्या है, जनाबे ज़ैनब अपने हाथों को बुलंद करके करे परवरदिगार बच्चे बहुत छोटे हैं, परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। ये कह के फिजा आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद लीजिए मोहम्मद का लाशा दफन होने के लिए जा रहा है। दिल खोल के रो लीजिए, मन्नतें मांग लीजिए, मुरादें मांग लीजिए। रिवायत के जुमले, फिजा आगे बढ़ी, फिजा ने ज़ैनब के बाजू को पकड़ा और चाहती है कि ओनो मोहम्मद के लाशे के करीब आए। जनाबे ज़ैनब ने कहा फिजा बाजू छोड़ो। ये कह के ओनो मोहम्मद के लाशे के करीब आई। करीब आने के बाद दोनों लाशों के दरमियान जगह बनाई और जगह बनाने के बाद सर सजदे खालिक में रख के ज़ैनब ने कहा परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। ये कह के इमाम हुसैन करीब आए और करीब आके कहते हैं ज़ैनब बड़ा जख्म जिगर दिया है इन बच्चों ने, बस इतना सुनना था। जनाबे ज़ैनब ने कहा ए भैया मेरे बच्चों ने कौन सा जख्म जिगर दिया है? इमाम हुसैन कहते हैं इन बच्चों से लश्कर यजीद पूछता रह गया तुम्हारा हुसैन से क्या रिश्ता है, बस ये यही कहते रहे। अरे तुम्हें रिश्ते से क्या मतलब, बस ये समझ लो वो आका है, हम गुलाम हैं। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सुल्तान करबला के। लीजिए काफिले बनी असद वालों ने ओनो मोहम्मद के लाशें दफन कर दिए। लीजिए अब हम उस लाशे की तरफ चलते हैं जो कहने को लाशा है मगर हकीकत में गठड़ी में बंधा हुआ है कि जिसको कासिम का लाशा कहा जाता है। रिवायत के जुमले हैं जब 10 मुहर्रम आई है, 10 मुहर्रम में जनाबे अब्बास और जनाबे अली अकबर दोनों बैठे हुए बात कर रहे हैं और कहते जा रहे। अब्बास कहते हैं पहले मैं हुसैन पर अपनी जान दूंगा, जनाबे अली अकबर कहते हैं पहले मैं अपनी जान कुर्बान दूंगा। जनाबे अब्बास अकबर से कहते हैं नहीं अकबर ऐसा नहीं है, तुम जो है वो हुसैन के ऊपर जान निछावर न करना वरना मेरे भैया की आंखों का नूर चला जाएगा। अकबर कहते हैं चाचा तो आप भी ल जाइएगा वरना मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। इतना सुनना था। कासिम दौड़ के आते और आके कहते भैया ना आप जाइएगा, चाचा ना आप जाइएगा, ना किसी की कमर टूटेगी ना किसी की आंखों का नूर जाएगा। अरे मैं तो यतीम हूं, बस इतना सुनना था। हुसैन दौड़ के कासिम के करीब आए और करीब आके थे बेटा कासिम तुम मुझे अकबर से ज्यादा प्यारे हो। अजरकुम अल्लाह। रिवायत के जुमले हैं कासिम अकेला शहीद है कि जिसके ऊपर एक ऐसा जुल्म हुआ कि जो करबला के किसी शहीद पर ऐसा जुल्म नहीं हुआ। मक्तल कहता है कि जब जनाबे कासिम मैदान में गए हैं अरज़क़ शामी के सारे बेटों समेत जो है वो जब कत्ल कर दिया, उमर साद अल्लाह इसके ख़ानदान पे लानत करे, ये घोड़े पे खड़ा हो के कहता है ये हाशमी जवान है, ये हसन का खून है, ऐसे नहीं मारा जाएगा, अकेला शहीद है। लाखों के लश्कर ने मिल के कासिम के ऊपर पत्थर मारने शुरू किए। अरे एक बेगैरत
गैरत का पत्थर कासिम की पेशानी पे लगा। कासिम घोड़े पे डगमगाने लगे। कासिम जैसे घोड़ी की झील से आना चाहते थे, कासिम का पांव रकाब में फंस गया। इतना सुनना था, हुसैन खेमे से दौड़े और दौड़ के कह रहे थे, ए अब्बास मेरा भतीजा मर गया, मेरा हसन मार डाला गया। इधर के सवार उधर, उधर के सवार उधर। अजरों को मन अल्लाह। रिवायत के जुमले हैं, तारीखों में मिलते हैं कि रिवायत कहती है, तारीख में यह जुमला लिखा हुआ है कि जब हुसैन कासिम के लाशे के करीब पहुंचे हैं तो इमाम हुसैन कहते हैं, कासिम कहां हो? कहीं से आवाज लाई। इमाम हुसैन कहते हैं, कासिम हुसैन बुला रहा है, कहां हो? फिर उसके बाद इमाम हुसैन कहते हैं, कासिम इमाम वक्त बुला रहा है, लब्बैक कहो। इतना सुनना था, जमीन करबला से हर तरफ से आवाज आने लगी, ए चचा मैं यहां हूं। अरे कोई टुकड़ा यहां से, कोई टुकड़ा वहां से। हुसैन ने रदा को बिछाया, सारे टुकड़ों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके खेमे के करीब आए और आके कहते, ए फरवा ये लो तुम्हारा कासिम। फरवा मातम करके कहने लगी, इमाम सज्जाद ने जब कासिम का ये लाशा जब लहद के हवाले किया, इमाम सज्जाद रो के कह रहे थे, ए चचा सज्जाद बहुत शर्मिंदा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कबीला बनी असद वाले कासिम का ये लाशा जमीन करबला के हवाले करने जा रहे। मैं एक जुमला जरूर कहूंगा, जहां पे बैठे हो वहीं से बैठे बैठे अपनी आवाज मिला के कहते रहो, मौला काश के हम भी मैदान करबला में होते, मौला हम भी आपके साथी होते, जैसे कबीले बनी असद वालों ने आपके लाशे को दफन करने में आपकी मदद की। मौला हमें भी इतना मौका काश मिल जाता, हम भी दफन करने में मदद करते। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब मेरे अजीजों, अब वो लाशा आपके सामने आ रहा है कि जब हुसैन का ये जवान, जब कबीले बनी असद ने इमाम हुसैन को ये ज़मीन दी थी तो इमाम हुसैन ने यह ज़मीन अली अकबर के हवाले की और अली अकबर के नाम की। कबीले बनी असद का एक जवान आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के कहता है, मौला आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि परवरदिगार इतना खूबसूरत बेटा मुझे भी दे दे। इमाम हुसैन ने कहा, भाई मैं तेरी हथ बार मान लूंगा मगर ये दुआ ना करा। उसने कहा, मौला ऐसा क्यों? इमाम हुसैन ने कहा, ये बतला अगर मैंने दुआ कर दी और अल्लाह तुझे दे भी दिया इतना खूबसूरत बेटा, तो ये बतला अगर उसके पाँव में कांटा लग गया तो तेरे ऊपर क्या गुजरेगी? वो कहता है, मौला मर जाऊंगा मगर ये मंजर ना देखूंगा। इमाम हुसैन ने कहा, बस ये दुआ ना करा इसलिए कि ये अकबर के सीने में बर्छी लगेगी। 57 साल का सही बाप अली अकबर के लाशे को कैसे उठाएगा? और जब उठाएगा भी तो ये कह के उठाएगा, ए अब्बास ये लाशा हुसैन से नहीं उठता, अब्बास के लाशे से आवाज आएगी, ए मौला वो आका मौत ने मजबूर कर दिया वरना जरूर इस काम में मदद करता। अली अकबर का लाशा लेके हुसैन चले, खेमे के करीब आना चाहते थे, हुसैन से संभला न गया। हुसैन से लाशा ज़मीन करबला पे रखा, आवाज दी, ए अतफाले बनी हाशिम, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, अकबर का लाशा नहीं उड़ता। उसी तरीके से हुसैन ने जिस तरीके से अकबर के लाशे को खेमे में पहुंचाया था, कबीले बनी असद ने भी उसी
उसी तरीके से अली अकबर का लाशा जब कब्र के हवाले किया है, सैयद सज्जाद बहुत रोए और रो के कहते जा रहे थे, ए बाबा ये वही बेटा है कि जिसके जाने से आपकी आंखों की बीलाई चली गई थी। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सुल्तान करबला। हाँ मेरे अजीजों, आप मुसलसल गिरिया कर रहे हैं। लीजिए, अब अगर मैं कबीले बनी असद से कहूँ कि लाशे अब्बास को दफन करो या लाशे अब्बास को लेके आओ, तो कबीले बनी असद वाले कहेंगे नहीं, हम लाशे को सिर्फ दफन नहीं करेंगे, इसलिए कि उस फुरात के किनारे सिर्फ लाशा ही नहीं है बल्कि अब्बास का अलम है कि जिस अलम को हुसैन लेके गए थे, जिस अलम को लेके अब्बास गए थे, और जैसे जैसे ये अलम फुरात के किनारे बढ़ रहा था, सकीना खेमे में बच्चों से कह रही थी, बच्चों सब्र करो, वो देखो सामने अलम नज़र आ रहा है, मेरा चचा अब गया है पानी लेने के लिए, पानी लेके आएगा, तुम्हें मैं सैराब करूंगी। मैं आपको एक जुमला सुनाता हूँ। रिवायत कहती है कि एक ज़ायर ज़ियारत करने के लिए मौला अब्बास के रोज़े पे गया। उस बड़ा खुशनसीब ज़ायर था, सरदाब में जाने की उसे ज़ियारत मिल गई, उसे इजाज़त मिल गई। सरदाब वो जगह है कि जहाँ पे जनाब अब्बास की असल कब्र है। ये ज़ायर जब सरदाब में पहुँचता है तो पहुँच के कब्र को देख के बहुत रोता है और दिल में ये सोचता है कि कहा तो ये गया है कि ये अब्बास की कब्र है, लेकिन लगता तो ऐसा है कि यह असगर की खबर है। बहुत देर तक रोया, रोते रोते अपने दिल को बहलाने के लिए कहता है, अच्छा अब समझ में आया ज़ैनब बार बार ही बाबे सज्जाद से क्यों कह रही थी, ए सज्जाद सही बताओ ये किसकी कब्र है। इसलिए कि मेरा बात तो तवीलुल कामत था, बड़ा कद वाला था, ये छोटी कब्र कैसे हो गई। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक बोतल को निकाला, एक शीशी को निकाला और सरदाब में जनाब अब्बास की कब्र के चारों तरफ जो पानी जो है वो तवाफ करता है, उस पानी को उस शीशी में भरा और अपने साथ अपने कलेजे से लगा के बाहर आया। जो इसके काफले वाले इसका इंतजार कर रहे थे वो कहने लगे, अरे अब्बास की कब्र का पानी लेके आए हो, थोड़ा सा हमें दे दो, थोड़ा सा हमें दे दो। ये कहता है किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। तो इससे पूछा जाता है, अरे करोगे क्या। ये कहता है मैं इस पानी को लेके कैद खाने शाम में जाऊंगा, सकीला की कब्र पे पानी डाल के कहूंगा, सकीला अब्बास ने पानी भेजा है। अजरकुम अल्लाह। लीजिए ये अब्बास का लाशा अलम के साथ आ गया है। काश के वो मंजर सकीला ने भी देख लिया हो। जब ये अलम वापस आया है, सकीला ने बच्चों को इकट्ठा करके कहा, ए बच्चों अलम तो आ गया, अलमदार लाया। इमाम सज्जाद ने अपने चचा के लाशे को कब्र में जब उतारा है तो रोते रोते इमाम सज्जाद खड़े हो गए और अपने बाबा से एक जुमला कहने लगे, ए बाबा आज सज्जाद ने उसको भी दफन कर दिया कि जिसकी शहादत के बाद आपने अपनी कमर पे हाथ रख के कहा था, अब्बा तेरे जाने के बाद मेरी कमर टूट। अजरकुम अल्लाह। हाँ मेरे अजीजों, जाहिर है अब वो लाशा दफन करेंगे ये कबीले बनी असद वाले, कि जिसके लिए इमाम सज्जाद ने पहले ही कह दिया था कि हर एक
लाशे के दफन करने में तुम मेरी मदद करना, लेकिन मेरे बाबा का जो लाशा है इसको मैं खुद तने तनहा दफन करूँगा, चूँकि इमाम का लाशा इमाम ही दफन करता है। कौन हुसैन? वो हुसैन जो ज़मीन करबला पे थक के हार के लाशें उठा उठा के हुसैन जब ज़मीन करबला पे बैठ गया तो उमर साद, अल्लाह इसके ख़ानदान पे लानत करे, ये खड़ा हो के कहता है डर क्यों रहे हो? अब ये हुसैन वो वाला हुसैन नहीं है, ये गरीब हो गया है हुसैन। ऐसा करो, अब जो भी इस गरीब हुसैन पे सबसे ज़्यादा जुल्म करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। रिवायत कहती है 12 कातिल इमाम हुसैन के चारों तरफ टहलने लगे। रिवायत कहती है इमाम हुसैन अकेले हैं, 12 कातिल चारों तरफ इमाम हुसैन का तवाफ कर रहे हैं। सकीना ने सवाल पूछ लिया, अम्मा फिजा ये बतलाइए ये लोग क्यों आए हैं बाबा के पास? जनाब फिजा को कहना पड़ा, सकीना ये तेरे बाबा के लिए आए हैं इसलिए कि इन्हें दौलत चाहिए। फिजा कहती है अगर इन्हें दौलत मिल जाए तो क्या ये मेरे बाबा को छोड़ देंगे? हाँ सकीला, अगर इन्हें दौलत मिल जाए तो ये छोड़ देंगे। सकीला जल्दी से वहां से हटी और हरे खेमे में जाने के बाद अपनी सर से चादर उतार के कहती है अरे कुछ बीबियों के पास हो तो दे दो ताकि इन लोगों को दे दिया जाए, मेरा बाबा बच जाए। लीजिए मेरे अजीजों, जब हुसैन का ये लाशा इमाम सज्जाद दफन करने लगे, कबीले बनी असद पीछे रोता जा रहा था। इमाम सज्जाद अपने बाबा के लाशे को उठाए हुए थे। ये एक अलग बात है कि जब उस जगह पे पहुंचे इमाम सज्जाद ने कबीले बनी असद वालों से कहा इस जगह को जल्दी से साफ किया जाए। जैसे ही उस जगह को साफ किया गया एक पत्थर नजर आया, उस पे लिखा हुआ था हाजा कब्रिल हुसैन इब्ने अली। कबीले बनी असद वालों ने बहुत चाहा कि ये पत्थर हट जाए मगर ये पत्थर न हट सका। इमाम सज्जाद आगे बढ़े और इस पत्थर को हटाया। जैसे इमाम हुसैन का लाशा कब्र के हवाले किया, 2 हाथ सरहाने से बरामद हुए, 2 हाथ पायती से बरामद हुए और बरामद होते होते कहा जा रहा था लाओ सज्जाद मेरे हुसैन को मेरे हवाले कर दो। ये एक अलग बात है, हुसैन का लाशा जब दफन किया जा रहा था अरे बराबर में असगर का लाशा भी था। असगर का लाशा हुसैन की बराबर में दफन किया गया इसलिए कि रबाब को बड़ा अरमान था मेरा बच्चा रात के सन्नाटे में डर जाता है, इसीलिए हुसैन के बराबर में दफन कर दिया। मैं कहूँगा ये रबाब यहाँ तो असगर के पास हुसैन मौजूद है मगर वो सकीला क्या करे जो कैद खाने शाम में अकेली रह गई। अजब नहीं रबाब आवाज दे, अरे मैं शाम की औरतों से कह के आई हूं, ए शाम की औरतों जब तुम्हें अपने काम से फरागत मिल जाए शाम में आना, मेरी बच्ची की कब्र पे एक चिराग जला देना तुम्हारा। हमारी लाशों को इस तरह से छुपा देना, बस इतना करना कफन खाक का उड़ा देना। हमारी लाशों को इस तरह से छुपा देना, बस इतना करना कफन खाक का उड़ा देना। मेरी तलाश में रोता हुआ मेरा नासे यहाँ जब आए जियारत के वास्ते जाबे। मेरी तलाश में रोता हुआ मेरा नासे यहाँ जब आए जियारत के वास्ते जाबे। यहाँ जब आए जियारत के वास्ते जाबिर, हमारी कब्रों के उसको निशान बता देना।
बस इतना करना कफन खाक का उड़ा देना। हमारी लाशों को इस तरह से छुपा देना, बस इतना करना कफन खाक का उड़ा देना। हमारी लाशों को इस तरह से छुपा देना, बस इतना करना कफन खाक का उड़ा